नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण कहने पर अब सियासी विवाद शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन जिस तरह ये राजेंद्र राठौड़ अलग अलग जातियों का अपमान करने में लगे हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जाटों का अपमान करते हैं और इनके ही नेता को पद से हटा दिया जाता है जो कि ओबीसी से आते हैं। ये लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह काम कर रही है अपना ब्यौरा जनता के बीच रखने में लगी है। पहले ये बताएं कि केंद्र सरकार ने 9 साल में क्या काम किया, उन कामों का विवरण जनता के सामने रखे। हमेशा इनका काम है आरोप लगाने का। इन्होंने ये भी कहा, पीसीसी डोटासरा ने कहा, मैं 100% कहता हूं कि इस बार राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो 100% हारेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अक्सर राजेंद्र राठौड़ पूछते हैं कि डोटासरा का परिवार कौन सी चक्की का आटा खाता है, तो मैं उनको बता दूं चूरू चक्की का आटा खाता है, क्योंकि मेरे पिता एक अधिकारी थे, माँ टीचर थी, बहनें दो बहनें आरएएस थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा उनकी सरकार के समय आरएएस बना था। इनके पास कोई कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोगों को भड़काने का काम इनकी ओर से किया जाता है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह का विकास की गंगा बही है, हर कोई कांग्रेस के काम से खुश है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाओं पर घोषणाएं करने में लगे हैं, उनको धरातल पर अमलजामा पहनाने का काम भी किया जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के बयान देने में लगे हैं, लेकिन इस बार इनकी चलने वाली नहीं है। केंद्र सरकार लगातार राजस्थान के दौरे करने में लगी है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार इनका राजस्थान के दौरे पर आ रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लगातार राजस्थान में जिस तरह का विकास हुआ है, हर वर्ग को खुश करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। 9 साल बेमिसाल की बात बीजेपी करने में लगी है, लेकिन केंद्र सरकार के कामों को बता नहीं रही है कि केंद्र सरकार ने 9 साल में कौन से बेमिसाल काम किए। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के खाते में 15 लाख लाने के वादे केंद्र की बीजेपी सरकार ने किए थे, उनको भी पूरा नहीं किया। अब राजस्थान पर इनका फोकस है, लेकिन राजस्थान में इनकी दाल गंडे वाली नहीं है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि केंद्र की बीजेपी सरकार हो चाहे राजस्थान में बीजेपी हो, ये लगातार जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और इसी तरह के बयान राजेंद्र राठौड़ लगातार देने में लगे हैं, क्योंकि इनको पता है कि विधानसभा चुनाव पास में है और इनकी हार निश्चित है। क्योंकि जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस ने विकास की गंगा बहाई है, हर कोई खुश होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई राहत कायम के जरिए आम जनता को राहत देने का काम कांग्रेस ने किया। स्मार्टफोन वितरित करने का काम खुद कांग्रेस ने किया। अन्नपूर्णा योजना के तहत आम जनता को राहत देने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन इस बार इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो परिपाटी चली आ रही है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इस बार वो खत्म होगी। इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि इनके नेता ही आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करने में लगे हैं। बीजेपी खुद टुकड़ों में बटी हुई है और यहाँ रिपीट करने की बात कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन सत्ता में वो नहीं आएंगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी। बहरहाल आज जिस तरह राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है, उसके बाद सियासी विवाद शुरू हो चुका है। अब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।